है एक्चुअली गार्ड लोगों का बड़ा अहम रोल होता है, चाहे हम कहीं भी सुरक्षा में लगे हुए हैं तो उनको हमको सिखलाई अवश्य देना है और हम उस स्तर तक देना है। अभी थोड़ी सी बात चल रही थी कि सिक्योरिटी एजेंसी हम छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। बड़ी है, यदि छोटियों को ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बड़े बड़े को ही काम मिलेगा, छोटे एजेंसी वाले कहाँ जाएंगे। अभी टेंडरिंग की बात आई थी, बहुत अच्छी बात है। सर लोगों ने भी टेंडरिंग के बारे में चर्चा किया था कि सर्विस चार्ज कम से कम मिनिमम 7% तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब 7% यदि होना चाहिए तो ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो लोगों का तो आ जाएंगे, छोटी छोटी एजेंसियां कहाँ जाएंगी। बिल्कुल सही है कि हमको उस स्तर के नीचे नहीं जाना चाहिए, वास्तविकता है। अब हम चूंकि इस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वेलफेयर ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आए हैं, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि कैटेगराइज होना चाहिए कि ठीक है इस स्तर तक हमारी ये बड़ी बड़ी एजेंसियां काम करेंगी, इस स्तर तक ये कैटेगरी की एजेंसियां काम करेंगी। क्योंकि यदि कैटेगराइज नहीं करेंगे तो छोटी छोटी एजेंसियों का कहीं नाम ही नहीं आ पाएगा। तो हमारा ये एसोसिएशन एक कैटेगराइज करेगा कि इस स्तर का यदि सिक्योरिटी सर्विसेज मांगा गया है, ये शर्तें रखी गई हैं, तो इस सिक्योरिटी एजेंसी का ही काम मिलेगा। और यदि इस तरह का सपोज कॉलोनी का है फॉर एग्जाम्पल, तो कॉलोनी स्तर में बड़ी बड़ी एजेंसियों को आने की जरूरत नहीं है। चूंकि जो हमारे छोटे भाई हैं, ये जो कमजोर लोग हैं, इनको उस पर देते हैं और उस पर एक्सपीरियंस गेन करें, अपना इम्प्रूवमेंट करें। हमारे इस बैनर के तले आए, बैनर हमारा उसको चेक बैक करे कि आप कैसे काम कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कि बस गार्ड को यूनिफॉर्म पहनाया और लगा दिया। आपको इस तरह से हमारा ये एजेंसी का जो नियम और शर्तें हैं कि आपको कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करना है। तो आपको इस तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो छोटी छोटी एजेंसियां हैं उनको भी, जैसे कि माल में जाते हैं हम लोग तो ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं और ब्रांडेड लोग ही जाते हैं। लेकिन सब्जी मार्केट में जहाँ छोटे छोटे स्लम एरिया हैं वहाँ पर भी सब्जी मार्केट लगते हैं, छोटे छोटे दुकानें होती हैं, तो वहाँ उसी तरह के ही लोग जाते हैं जो उसको झेल पाते हैं। तो बिल्कुल कैटेगरी होना चाहिए और कुछ ऐसा नियम शर्तें बनना चाहिए जिससे हम बड़े भी और छोटे भी एक साथ मिलकर काम करें, उनका भी ख्याल रहे, बड़ों का भी ख्याल रहे, छोटों का भी ख्याल रहे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट और निवेदन है। तो अब मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तो अपना जो फायर सेफ्टी पर क्लोजिंग था, तो एक्चुअली यहाँ पर डेमो देने का थोड़ी ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो मैं एक लेक्चर देकर ही बताया हूँ। यदि डेमो होता तो अपन उस पर प्रैक्टिकल कर सकते थे, सब लोग बता सकते थे। तो ठीक है, मैं अपना आज का जो नॉलेज था, एक्चुअली मेरा नॉलेज था जो मैं शेयर किया हूँ। कोई मैं लेक्चर वाला स्पीच वाला ऐसा नहीं हूँ। मैं एक्चुअली नॉलेज में से जो मिला है 15-20 साल में मैं यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी में काम किया हूँ। इससे पहले आर्मी में जब मैं 16 साल आ गया, 16 साल में 2001 में, और इसके बाद कंटिन्यूस मैं यहीं पर हूँ और अभी तक अनुभव किया हूँ, उसी को मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, वंदन, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सिक्योरिटी एजेंसी वेलफेयर एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ, का बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मुझे इस मंच पर और इस जगह आमंत्रित किया। हालांकि मेरी सिक्योरिटी एजेंसी अभी चल नहीं रही है। मैं DGR इम्पैनल्ड सिक्योरिटी एजेंसी थी मेरी 3480, वो मैंने चलाई करीब 5 साल। उसके बाद कोरोना आया, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन भी हुआ, ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हुआ। एक्सटेंशन के लिए वेट कर रहा हूँ। जैसे ही एक्सटेंशन मेरा मिल जाता है, कर्नल त्यागी जी को सब मालूम है, नहीं आएगा जी, इस फोरम के माध्यम से सिर्फ क्योंकि इन्होंने मुझको बुलाया, उसका भी आभारी हूँ। और मेरा वाकई में पॉइंट था कि भाई किस मंच के थ्रू अगर मैं ये पॉइंट दे सकूँ कि भाई एक्सटेंशन 5 साल के बाद जो अपने को पसारा का लेना पड़ता है, मुझे अप्लाई किए हुए करीब 2 साल हो गए, वेरिफिकेशन कई बार हो चुका है। ADG पुलिस के पास जाता हूँ तो बोलते हैं वो हमको फ़ोन आएगा मंत्रालय से, तो हम फाइल आपकी लेके चले जाएंगे। मंत्रालय जाते हैं तो वो कहते हैं भाई अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया, एक्सटेंशन चाहिए, तो उनको बोलिए मेरे को फाइल लाए और एक्सटेंशन साइन करा लें। अब दोनों तरफ जा चुका हूँ, लेकिन अगर
इस फोरम के माध्यम से अगर ये पॉइंट जा सकता है कि भाई जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है और कोरोना की वजह से एक्सटेंशन नहीं मिला है, 2 साल हो गए, उनको एक्सटेंशन दिया जाए ताकि वो आगे का अपना कार्य कर सकें। और इस देश की सुरक्षा जिन्होंने करी है और जो आज अगर इंडस्ट्रियल में भी करना चाहते हैं, लोगों की करना चाहते हैं, कॉलोनी की करना चाहते हैं, और जो सक्षम है और जिनके पास आदमी है उनको एक्सटेंशन दिया जाए। धन्यवाद। इंडिविजुअल है, आपकी एजेंसी मेरी एजेंसी जितने साल चली चलाई उसके बाद घर बैठ गए। ये मान के कि हमारी उम्र हो गई, लेकिन मैं इरफान और गुलिया साहब आपके सामने हैं। इरफान तो जवान है अभी, हम दोनों 70 के ऊपर हैं, लेकिन अभी भी सक्षम है काम करने के लिए। पसारा रिन्यूअल एक बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश के अंदर। समस्या क्यों है हम सब सिक्योरिटी ओनर्स को मालूम है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब को भी मालूम है, अध्यक्ष को मालूम है। मैं इतना ही कहूंगा, इस पे हमें शासन से काम करने की जरूरत है। क्यों नहीं ये व्यवस्था ऑनलाइन हो सकती है? अगर पासपोर्ट हमारा बिना जाए पासपोर्ट ऑफिस नहीं हो सकता है, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बिना ड्राइविंग स्कूल जाए हुए हो सकता है, तो जिस सुरक्षा एजेंसी के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है, उसने अपना काम पूरी तन्मयता से पूरी उससे किया है, उसकी एजेंसी का रिन्यूअल ऑनलाइन एक सीमाबद्ध तरीके में क्यों नहीं हो सकता? ये एक मुद्दा जो मैंने पहले बोला था कि शासन में बहुत सी अनियमितताएं हैं। 2012 में जब ये रूल आया था, आपको बताया ना मैंने, 2005 में एक्ट आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, और मध्य प्रदेश शासक का लुचुर-पुचुर शासक जिसने 2012 7 साल लगा दिया रूल बनाने में। 2012 में हमारे रूल आए, उसको इंप्लीमेंट करने में फिर 2 साल लगे, और 2014 से कंपलसरी हो गया कि सभी सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस में काम करेंगी। आपको मुझे पूरी तरह विदित है कि कुछ एजेंसियां अभी भी बिना लाइसेंस के काम कर लेती हैं, ठीक है, वो नहीं है। लेकिन दूसरा मेरा कहने का यह है कि जो कोई भी पसारा इशू हो, एसोसिएशन अपने ऊपर जिम्मेवारी ले कि उसको अपना सदस्य बनाए। उसका माध्यम क्या हो, कैसे हो, ये एसोसिएशन ने सोचना है। जब सब सदस्य बनेंगे तभी आपका निर्देश सभी के ऊपर लागू होगा, और जब सभी के ऊपर लागू हो तभी सब समान तरीके से कार्य कर पाएंगे। अगर 5% 7% जो भी एसोसिएशन करती है उसका एक लेखा एसोसिएशन का, जो भी आज देखिए कोऑपरेटिव में अगर आपकी एसोसिएशन अगर जैसे हम लोग RWA है या रीजनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप अपने जनरल बॉडी मीटिंग में पास करते हैं वो एक तरह से बाध्य है सभी मेंबर के लिए। अगर आपकी एसोसिएशन ये पास करती है कि इस मध्य प्रदेश में ए कैटेगरी एजेंसियां 5%, बी कैटेगरी 6% और सबसे छोटी सी कैटेगरी 7%, एक का 5 में काम क्यों चले? उनको वॉल्यूम में काम है। 1000 गार्ड 500 गार्ड 5% में चल सकता है, जगह 50 25 20 40 ये है, इनका 7 से नीचे कैसा काम चलेगा? 1-2% आपका सारा TDS कट जाता है, बाकी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं। बैंकों में आप लगा ले तो इरफान और हमने खेल रखे हैं कि सारे 4 ब्रांचें और 40 बंदे और 40 जगह आपके 3 GSU घूमते रहते हैं डाउन 24/7 का जो खर्चा, पेट्रोल पानी सब कुछ कहां से आएगा, कहां से करेंगे आप? जो स्कैटर्ड सिक्योरिटी है उसका अलग रेट होना चाहिए, उसके अलग मान्यता होनी चाहिए। DGR में सब लिखा हुआ है, प्राइवेट में सब लिखा हुआ है, लेकिन स्कैटर्ड सिक्योरिटी और 1 पॉइंट सिक्योरिटी का कोई व्याख्या नहीं है नियम के अंदर हमारे यहाँ। बैंकों की जैसे स्कैटर्ड सिक्योरिटी है, 100 ब्रांच में 100 गार्ड 100 बिलिंग, उसके ऊपर नो सुपरवाइजर गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ऑर्गेनाइजर आपको अपनी जेब से सुपरवाइजर लगाना है, उसका खर्चा पानी, पेट्रोल का खर्चा। कहना बड़ा इजी है, QRT रख सकते हैं, अखिलेश कैन अफोर्ड, हम में से आधे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते QRT रखना, कहां से रखेंगे भाई?
चीफ कहां से लाएंगे, 4 बंदे कहां से लाएंगे जिनको कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, अपनी जेब से मैं कहां से दूंगा? तो ये सब बातें हैं जिनका कि एक कहना ये चीजें हैं जो कि हमें शासन को के उसमें नॉलेज में लानी है कि जो भी व्यवस्था में लुचुर पुचुर को दिखा दे उसको, बिकॉज ये भी रीजन हैं उसके अलावा। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो बातें आज बात हुई है, डिस्कस हुआ है, उसमें पसारा का मिलना और ना मिलना यहीं से व्यवस्था चरमरा जाती है। बड़ी एजेंसी को मिल जाती है, छोटी को नहीं मिलती है, हम सब जानते हैं। कईयों बार इसलिए रिसोर्स नहीं है लेने के लिए, हम नहीं कर पाते उस बात को। ये चीजें हैं जिसको कि इनको व्यवस्था को एक उसमें लाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है संगठन इस पर काम करेगा और आने वाले समय में हमारी तरफ से जहां कहीं भी जरूरत है हम आपके लिए आपके साथ हैं, इसको बात करने में और आगे इसको कोई ना कोई स्वरूप देने में। उनकी बातों को पूर्ण रूप में समर्थन करते हैं और अगला प्रोग्राम जो भी होगा इन कर्नल साहब के मार्गदर्शन में होगा। जैसा कर्नल साहब ने बोला है इसी प्रकार से हम लोग सभी मिलके एक साथ एक बोल बोले और सभी साथ दें। हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आपका पसारा टाइम से रिन्यूअल होना चाहिए, इसका एक निर्धारित समय होना चाहिए कि 45 दिन के अंदर आप आवेदन दे दिए। जो 45 दिन के अंदर आप पहले आवेदन मांगा है तो 45 दिन में उनको ये भी चाहिए कि 45 दिन में लाइसेंस हमें दे दें। अगर ऐसा नहीं करते तो एक अपना एसोसिएशन उनके अगेंस्ट में बात करेगा। अगर उनके पास सारी लाइबिलिटी ओके है, उनके पास कोई किसी भी प्रकार का केस नहीं है दर्ज है, किसी प्रकार का कोई अवैध कार्य नहीं किए गए हैं, उनके सारे लाइसेंसिंग पूरी है, तो उनको 45 दिन में पसारा अथॉरिटी को लाइसेंस देने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। और हमारा एक और उद्देश्य होगा कि हम कम लाइसेंसिंग में काम कैसे करें। 5%, 7%, 8% जो भी ले सकते हैं, एक कैटेगरी बनाए ABCD, जिस प्रकार से जिस कैटेगरी में आए उसी कैटेगरी के साथ उसको काम करना चाहिए। आप लोग साथ दो, हम आपके साथ पूर्ण रूपेण है। हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। हम सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसी संचालकों के हित में ही ये एसोसिएशन तैयार की है। मुझे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें सबको बराबर लेके चलना है। हमें किसी का भेदभाव नहीं करना है, किसी की टांग ना खींचे, एक बराबर होके काम करें। बहुत ही मजा आएगा। आज चार जगह का टेंडर निकला है, 4 जगह बांट के ले लो, अच्छा रेट लो, बहुत मजा आएगा। अगर हम उसमें कंपटीशन करते हैं तो 4 कंपनियां टेंडर डालें, एक को कह दो कि इसको मिल जाए, उसी रेट से काम करें, बहुत अच्छा मजा आएगा। कम रेट में लेके लाइसेंसिंग पूरी नहीं कर पाते, बाद में PF कमीशन, PF SIC GST सब परेशान करेंगे आप। और लास्ट स्टेज में आपको इतना परेशान करना हो जाना पड़ेगा कि आपका फिर या तो लाइसेंस जमा कर दोगे या तो फिर जेल का रास्ता ना हो। ऐसा काम ना किया जाए कि भविष्य में हम सबको किसी भी प्रकार का कोई ऐसी आपत्तियां न आए। हमारे बीच PF कमिश्नर साहब पधार चुके हैं। PF कमिश्नर साहब पधार चुके हैं। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं माननीय PF कमिश्नर साहब से भी यही कहूँगा कि हमारे सही संचालकों का सहयोग हो। आगे कुछ नहीं कहूँगा। आ गए हैं, सब विचार होगा, विचार किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अथॉरिटी है, हमारा यही निवेदन होगा कि आगे के लिए जो भी सुविधाएं हो, जो भी हमारे समस्याएं हो, वो इनसे कहा जाएगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच है हमारे मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार मेहरा सर जी, जो PF कमिश्नर हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। और मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री RK द्विवेदी जी से, श्री OP इंदौरिया जी से व बाल मुकुंद मेघवाल जी से कि श्री अजय कुमार मेहरा सर PF कमिश्नर सर का गुलदस्ते से स्वागत करें, मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सर सामने सर।
जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पीएफ कमिश्नर सर का। मैं चाहूंगा कि समस्त सुरक्षा एजेंसी अपना सुनील नागर जी से आग्रह करूंगा कि सभी अपना परिचय दे दें। कीजिए श्री किशन सूर्यवंशी सर जी का